दुनिया में हर दिन कई तरह की खबरें आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि कोई आदमी प्रेग्नेंट हो गया है? इस तरह की घटनाएं सुनने या जानने के बाद यकीन नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं। नागपुर के रहने वाले संजू भगत के साथ एक अजीबोगरीब मामला सामने आया था। संजू भगत का पेट इतना अधिक फूल गया था कि लोग प्रेग्नेंट आदमी कहकर बुलाने लगे। लेकिन साल 1999 तक पेट की सूजन इतनी बढ़ गई कि सांस लेने में दिक्कत होने लगी। इसके बाद संजू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। संजू का पेट इतना ज्यादा फूल गया था कि डॉक्टर इसे ट्यूमर समझ रहे थे। लेकिन जब ऑपरेशन करने के लिए पेट खोला गया तो अंदर का नजारा देखकर डॉक्टर हैरान हो गए। जब डॉक्टर ने पेट में हाथ डाला तो पाया कि उसमें कई सारी हड्डियां थी। उन्होंने पहले एक अंग निकाला, फिर दूसरा अंग निकाला और इसी तरह से जबड़े, बाल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे सारे अंग निकलते चले गए। डॉक्टर ने बताया कि जब सारे अंग निकलने लगे तो वो डर गए कि ये क्या हो रहा है। फिर उन्होंने बताया कि संजू के पेट में जुड़वां बच्चे थे। ये डॉक्टरों के लिए सबसे बड़ी हैरानी की बात थी। इस वीडियो में आप इतिहास से जुड़ी ऐसे ही 20 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानोगे जो आपको हैरान कर देगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। नंबर 19। जब से इस धरती पर हम इंसानों का इतिहास शुरू हुआ है, तब से लेकर इंसानों की आबादी 1 बिलियन तक पहुंचने में 2 लाख साल लगे और इस आबादी को 1 बिलियन से 7 बिलियन तक पहुंचने में सिर्फ 200 साल लगे। नंबर 18। जिस प्रकार फिल्मों में दिखाया जाता है कि क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद सूंघने वाला व्यक्ति 5 से 10 सेकंड में ही बेहोश हो जाता है, लेकिन असल जिंदगी में क्लोरोफॉर्म सूंघने के बाद भी व्यक्ति को बेहोश होने में 5 मिनट तक लग जाता है। नंबर 17। फिनलैंड में एक ऐसा खेल खेला जाता है जिसमें जो भी व्यक्ति अपने फोन को सबसे दूर फेंकेगा वो जीत जाता है। इस खेल को मोबाइल फोन थ्रोइंग वर्ल्ड चैंपियनशिप कहा जाता है। यह खेल पहली बार साल 2000 में फिनलैंड के सेवेलिना शहर में आयोजित किया गया था। तब से ये खेल हर साल आयोजित किया जाता है। इस खेल में फोन का वजन 200 ग्राम से 400 ग्राम के बीच होना चाहिए। इस खेल में अभी तक का सबसे लंबा रिकॉर्ड 110 मीटर 42 सेंटीमीटर का है। इस रिकॉर्ड को 2011 में ड्राइस फेरिमांस ने बनाया था। नंबर 16। मिडिल एजेस के समय जो महिलाएं आपस में झगड़ती थी या उन दोनों के बीच में कोई अनबन हो जाती थी तो उनके लिए उनको एक अनोखी सजा दी जाती थी। इन झगड़ों को मेल मेल कहा जाता था। इन झगड़ों में महिलाओं को एक साथ बांध दिया जाता था। उनके हाथ उनके पीछे के हिस्से से और उनके बीच में एक लकड़ी की पट्टी डाली जाती थी। इसका कारण ये था कि वो दोनों औरतें बिना हाथापाई के अपनी बातचीत से अपनी बात को सुलझा ले और अपना झगड़ा खत्म कर दें, और उन्हें तब तक बाहर नहीं निकाला जाता था जब तक ये लड़ाई खत्म ना हो जाती। इस सजा का एक अन्य उद्देश्य ये था कि ये महिलाओं को एक दूसरे के साथ सम्मान और समझ से पेश आने के लिए सिखाता है। नंबर 15। हैंस लैंगसेथ एक नॉर्वेजियन अमेरिकन फार्मर थे। इनके नाम दुनिया के सबसे लंबी दाढ़ी होने का रिकॉर्ड दर्ज है। उन्होंने 17 फीट 6 इंच की दाढ़ी के साथ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। उनका जन्म 1746 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1927 में 81 वर्ष की आयु में हुई थी। नंबर 14। क्या आपको पता है इथियोपिया में पाई जाने वाली बोडी जनजाति में सबसे बड़े पेट वाले व्यक्ति को
सबसे आकर्षक माना जाता है। यहाँ पर नए साल के दौरान काइल नाम की प्रतियोगिता रखी जाती है, जिसके लिए पुरुष 6 महीनों से ही खुद को सबसे अलग करते हैं और मोटा होने के लिए गाय का दूध और खून पीते हैं। प्रतियोगिता के समय जो जीतता है उसे कोई इनाम तो नहीं दिया जाता, लेकिन उसे पूरी उम्र जनजाति के दूसरे सदस्यों के द्वारा एक हीरे की तरह रखा जाता है। नंबर 13। हर कोई नर्सरी कविता मैरी हैड ए लिटिल लैम्प के बारे में जानता है, लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि यह सच्ची कहानी पर आधारित थी। उनका नाम मैरी सॉयर था। वो 11 साल की लड़की थी और बोस्टन में रहती थी, और एक दिन उनका पालतू मेमना उसके पीछे पीछे स्कूल जा रहा था। 1860 के दशक के अंत में उन्होंने मेमना का ऊल बेचकर एक पुराने चर्च के लिए धन जुटाने में मदद की थी। नंबर 12। अहमद जुल्करनैन इंडोनेशिया के एक फोटोग्राफर हैं, जिनका जन्म बिना हाथ और पैर के हुआ था, लेकिन अपने मेहनत और जज्बे की वजह से उन्होंने फोटोग्राफी सीखी और अब वो एक मशहूर फोटोग्राफर हैं और खुद की डिजो नाम की कंपनी भी चला रहे हैं। अहमद के इंस्टाग्राम पर भी लाखों फॉलोअर्स हैं। नंबर 11। 13वीं शताब्दी में पोप ग्रेगोरी फोर्थ ने बिल्लियों पर युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि काली बिल्लियां शैतान की दूत होती है। इस विश्वास के कारण उन्होंने पूरे यूरोप में इन बिल्लियों को नष्ट करने का आदेश दिया। हालांकि ये योजना उल्टी पड़ गई, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप प्लेग फैलाने वाले चूहों की आबादी बढ़ गई। नंबर 10। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि लगभग 17वीं शताब्दी तक भारत देश विश्व का सबसे अमीर देश हुआ करता था। उस दौर में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। नंबर 9। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा भी किया था। नंबर 8। दुनिया में आज भी 43 ऐसे देश हैं जिनमें एक शाही परिवार है। ब्रिटिश शाही परिवार दुनिया में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन आज भी दुनिया में लगभग 28 शाही परिवार ऐसी हैं जो जापान, स्पेन, स्विट्जरलैंड, भूटान, थाईलैंड और नीदरलैंड को मिलाकर दुनिया के कुल 43 देशों पर शासन करते हैं। नंबर 7। जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो सभी लोग उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हैं, लेकिन थाईलैंड के कुछ हिस्सों में लोग बच्चे को खूबसूरत नहीं बल्कि बदसूरत कहते हैं, और बच्चे के घर वाले भी ये सुनकर खुश हो जाते हैं। दरअसल थाईलैंड में माना जाता है कि बच्चे के जन्म के बाद उस पर बुरी शक्तियों की नजर रहती है, और अगर बच्चा बदसूरत होगा तो बुरी शक्तियां बच्चे का कुछ नहीं बिगाड़ती। नंबर 6। नेचर कम्युनिकेशन में प्रकाशित 2017 की एक रिपोर्ट के अनुसार इस बात का खुलासा हुआ है कि कुमीमेनु बाइसेगी पेंगुइन, जो आज विलुप्त हो चुके हैं, वे 6 फीट लंबे और 200 पाउंड से अधिक वजन थे। नंबर 5। दुनिया का सबसे बड़ा कद्दू एक स्पोर्ट्स कार की तुलना में अधिक वजनी है। साल 2016 में बेल्जियम के मूल निवासी माथियास बिलेमिजन्स ने सबसे बड़ा कद्दू उगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, जिसका वजन 2624 पाउंड था, जो कि अल्फा रोमियो 4C स्पोर्ट्स कार से 129 पाउंड अधिक है। नंबर 4। आर्मेनिया में सेटेनिक कजरेन नाम की लड़की है
जिसकी आंखों से रोते समय आंसू नहीं बल्कि क्रिस्टल निकलते हैं, और एक दिन में उसकी आंखों से 50 तक क्रिस्टल निकलते हैं। डॉक्टरों के अनुसार वो मुंचाउजन सिंड्रोम नाम की मानसिक बीमारी से पीड़ित है, जिसका मतलब वो लोगों का ध्यान पाने या खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए सब करती है। जबकि कुछ डॉक्टर्स का मानना है कि एक साथ इतने क्रिस्टल आंखों में डालना नामुमकिन है, और वो कार्सिनोसिस नाम की बीमारी से ग्रसित है, जिसमें कि शरीर के अंदर क्रिस्टल का निर्माण होता है। क्या यह संभव है? आपको क्या लगता है? नंबर 3, जब कोई पेरिस घूमने के लिए जाता है तो वो आईफिल टावर लेना नहीं भूलता। दिन के समय तो टावर की तस्वीरों को कोई भी क्लिक कर सकता है और बेच सकता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रात में टावर की तस्वीरें क्लिक करके बेचना गैर कानूनी है। ऐसा इसीलिए है, दरअसल आईफिल टावर पे लगी लाइट की डिजाइन पर उसके कलाकारों का कॉपीराइट है। यूरोप के कॉपीराइट कानून के मुताबिक कॉपीराइट वाली चीजों की तस्वीर खींचना कॉपीराइट नियम का उल्लंघन है, इसीलिए रात में फोटो खींचना गैर कानूनी है। नंबर 2, क्या आपको पता है प्राचीन रोम में मनुष्य की अधिकतम आयु केवल 20 से 30 वर्ष थी? नंबर 1, 16वीं शताब्दी में अमीर अभिजात वर्ग के लोग मरे हुए लोगों की शरीर खाते थे। उस दौर में ये अफवाह थी कि मरे हुए लोगों की शरीर खाने से सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है।